मेहता का उल्टा चश्मा। अरे आई कई नॉर्मल गेम નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। हाथी भाई, कहीं इस केले के छिलके की वजह से तो आप नहीं गिर गए ना? कहाँ? ये हाथी भाई, ये देख। ओ, हाँ, तब तो मैं इस मनुष्य केले की छिलके की वजह से ही गिरा हूँ। पोपटलाल, पता चल गया, मैं केले के छिलके की वजह से गिरा हूँ। ओ यार, शी। बताओ, केले और केले के छिलके में कितना अंतर है? हैं? केला खाने से हड्डियां मजबूत बनती है और केले के छिलके की वजह से हड्डियां टूटती है। अरे क्या बात है जेठा, वाह वाह जेठा प्रभु वाह, की गल गई है यार। अरे नारायणा, किसने फेंका ये केले का छिलका यहाँ? काय हो? मला काय माहित, हम दोनों साथ ही नीचे आए थे, याद है ना? हो तसं नाही। तो फिर केला खा के केले का छिलका फेंका किसने? अय्यर भाई। अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? क्या अय्यर भाई? अरे मैंने ये छिलका नहीं फेंका है। नहीं, मतलब मैं सिर्फ आपको पूछ रहा था कि अय्यर भाई, क्या आपको पता है किसने फेंका? हाँ पता है। जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरे को नहीं मालूम। नहीं, बराबर, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछा था, अगर पता है आपको तो भाई बताओ, सच बता दो भाई, केला खा के किसने छिलका फेंका? देखो, जिसने भी ये छिलका फेंका है, सच बता दो, वरना दया ऐसा श्राप देगी। नहीं दया भाभी, श्राप मत दीजिएगा। पोपटलाल, पोपटलाल, तुमने फेंका है? पूरी तरह शर्म नहीं आती यार। तुम्हारी हालत देख। बुड़बक, तुमने केले का छिलका फेंका और तुम ही पूछ रहे हो हाथी भाई चक्कर वक्कर तो नहीं आ गए थे? गन चक्कर। बदमाश। पोपटलाल, तुम केला खा रहे थे? अरे शर्म आना चाहिए तुमको। अरे अय्यर भाई, केला खाने में कैसे शर्म? अरे नहीं, बराबर है, केला खाना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन केला खाने के बाद उसका छिलका इधर उधर फेंकना, वो तो शर्म की बात है कि नहीं? पोपटलाल भाई, अरे भाई, मैंने जानबूझकर केले का छिलका इधर उधर नहीं फेंका है। तो क्या छिलका खुद ब खुद तुम्हारे हाथ में से उछल के इधर जमीन पे गिर गया? ये छोड़ो भाई, छोड़ो, अभी बहुत कंटाल आ रहा है, कब से मुझे हाथ में पकड़ के रखा है, छोड़ो मुझे जाना दो। ऐसा करके गिर गया खुद ब खुद? बोलो। अरे भाई, मैं अपनी गैलरी में खड़े खड़े केला खा रहा था, तभी मेरी नजर इस कचरे के डिब्बे पर पड़ी, तो मैंने अच्छे नागरिक की तरह केले का छिलका कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा। मैंने निशाना लगाकर केले का छिलका कचरे के डब्बे की ओर फेंका, लेकिन केले का छिलका गद्दार निकला, रास्ते में भटक गया और कचरे के डब्बे में गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरा। मैंने फिर एक बार अच्छे नागरिक की तरह नीचे आकर केले का छिलका उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले हाथी भाई का कांड हो चुका था। चुप बुड़बक। देखा पोपटलाल, तुम्हारा निशाना चूक गया, उसकी वजह से डॉक्टर हाथी की क्या हालत हो गई है। वैसे हाथी भाई के साथ साथ हमारी सोसाइटी का देखो क्या हाल हो गया है। पूरी सोसाइटी में कितना कचरा बिखरा पड़ा है। हाँ, ये सब पप्पू जैसे लापरवाह लोगों की वजह से होता है, जो इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। और नहीं तो क्या? पोपटलाल, पत्रकार हो के तुमको इतना भी मालूम नहीं कि कचरा करना बहुत बुरा बात होता है? जिम्मेदार नागरिक हो भाई तुम। हाँ? अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? आप सब तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये सारा कचरा मैंने अकेले ने किया है। अरे भाई, अभी शांत हो जाइए, मतलब बहसबाजी मत कीजिए इस चीज पे। दोष मेरा नहीं है, ये सारा दोष भिड़े का है। ये माझा काय संबंध? हाँ? पोपटलाल, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं 50 फीट दूर मेरी बालकनी से नीचे उतर के यहाँ पे केले का छिलका फेंकने आया था? नहीं, केले के छिलके की तो बात ही नहीं हो रही है भाई, वो तो साबित हो गया कि केले का छिलका मैंने फेंका है। लेकिन बाकी सारे कचरे का क्या? बाकी सारे कचरे की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। और करेक्ट है पिड़ू, और अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इधर उधर इतना कचरा फैला हुआ है, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कमाल है, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सोसाइटी में रोज मैं झाड़ू मारता हूँ। सोसाइटी में झाड़ू लाने का कॉन्ट्रैक्ट गंगू ताई को दिया हुआ है, वो रेगुलरली साफ सफाई करती है। लगता है वो आज नहीं आई होगी। तो क्यों नहीं आई गंगू ताई? अरे कि मला क्या माहित? भिड़े तो कहीं उसे पगार देना भूल तो नहीं गया?
जेठालाल, मैंने उसको पगार और दिवाली का बोनस एडवांस में दिया है। इसीलिए अरे भाई, दिवाली के पहले ही आप पगार और दिवाली का बोनस दे दोगे तो काम करने वाला काम पे क्यों आएगा भाई? वो तो गुली हो जाएगा ना। बराबर है। अभी गंगू ताई गई 3 नाइट 4 डेज महाबलेश्वर घूमने। जेठालाल, ये मजाक का विषय नहीं है। और पोपटलाल, गंगूताई अपने आप पे सालों से काम कर रही है और वो यहाँ पे सिर्फ साफ सफाई करने वाली बाई नहीं है, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार की एक सदस्य है। सही बात है। हाँ, उस पर इल्जाम मत लगाओ। अरे भाई, मैं उस पर नहीं तुझ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। देखो, आत्माराम का कोई दोष नहीं है, गलती उसकी है जिसने कचरा किया है।